बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और उसका पार्ट नंबर सी सॉल्व करेंगे। पिछले लेसन में हम इसका पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर ए सॉल्व कर चुके हैं। आज इसका ये थर्ड पार्ट जो पार्ट नंबर सी है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी इन इक्वेशंस को, अभी तो इक्वेशन ये थर्ड है, सी है, इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमने इसे कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, उसके बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है एंड नंबर थर्ड पे नॉर्मल फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले इसे हम चेंज करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो नीचे यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, यहाँ लिख दिया हमने सोल्यूशन, और अब इस इक्वेशन को दोबारा लिख दें। 15y माइनस 8x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आप लिखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है, वो क्या होती है वो भी लिख लेते हैं। y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें m क्या है, m स्लोप है, ये x है, ये y है, और ये c है। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, यानी वो जो लाइन है y पे ऊपर किस जगह पे इंटरसेप्ट कर रही है, y को किस जगह पे कट कर रही है। तो हमने इसी इक्वेशन को इस शेप में बनाना होता है, बस इसमें इतना ही करना है। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। 15y माइनस 8x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब चूँकि y को हमने पॉजिटिव रखना है यहाँ पे, तो y इधर ही रहने देंगे, y पॉजिटिव है। इन दो टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 15y इज़ इक्वल टू, ये 8 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा पॉजिटिव 8x, 3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा माइनस 3। अब चूँकि हमने सिर्फ y रखना है तो 15 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 15/15, साथ y इस टर्म के ऊपर भी डिवाइड करेंगे और इस टर्म के ऊपर भी डिवाइड करेंगे हम 15 को। तो अब यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 1 ज़ा 15, 51 ज़ा 15, और यहाँ पे आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 8/15 माइनस, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ये हो जाएगा 1/5। तो स्टूडेंट्स, अब इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर इसका हुआ y इज़ इक्वल टू 8/15 माइनस, अच्छा यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा तो यहाँ पे x भी लिखना है, y इज़ इक्वल टू 8/15x माइनस 1/5। तो ये इसकी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब सेकंड नंबर पे फाइंड करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, जहाँ पे जो लाइन है दो जगह पे कट कर रही हो, यानी दो जगह पे इंटरसेप्ट कर रही हो, तो उसकी इक्वेशन होती है x/a, x a वाले पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है और y/b, y b वाले पॉइंट पे x इंटरसेप्ट कर रहा है, इज़ इक्वल टू 1। यानी इसी इक्वेशन को हमने इस शेप का बनाना है। तो पहले इक्वेशन लिखी जाएगी, इक्वेशन है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखें कि हमने क्या करना है, 1 लाना है एक साइड पे, तो ये कांस्टेंट है, इधर से 1 निकलेगा तो इसे पॉजिटिव रहना चाहिए, तो इन दोनों टर्म्स को हम उधर ले जाएंगे, इसे इधर रहने देंगे ताकि ये पॉजिटिव रहे। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इज़ इक्वल टू 15, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 15y, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा इक्वेशन की दूसरी तरफ, प्लस 8x। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, 3 को ख़त्म करके हमने 1 बनाना है, तो दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3/3 कर देंगे। यहाँ 15/3y प्लस 8/3x, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा -5y, यहाँ पे आ जाएगा
8/3x। तो तरतीब x की पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 8/3x माइनस 5y। स्टूडेंट्स अब ये दोनों टर्म जो हैं इसके इक्वल हैं, तो इन दोनों को इधर लिखा जा सकता है, इसको इधर लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे 8/3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ना यानी हमने इसके साइन चेंज किए हैं, यानी इधर लिख दिया, ना इसका साइन चेंज किया, इसको इधर लिख दिया है, तो इस तरह इसको लिखा जा सकता है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने x/a और y/b की शेप में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x/3/8। अब मैंने इसे उल्टा क्यों दिया है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 8/3x, तो इसलिए इसको उल्टा दिया जाता है और इसके नीचे लिखा जाता है। और फ़र्क करें मैं यहाँ इसके नीचे 1 लिख लूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस और यहाँ लिखूँगा y, और ये 5/1 है माइनस के साथ इसे इधर ले जाता हूँ, -1/5। तो b हमारा फिर क्या हो जाएगा, -1/5, और यहाँ पे इसलिए मैंने प्लस लिख दिया था, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ फिर माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ से b पता चल गया कि b है -1/5 और a क्या है 3/8 इज़ इक्वल टू 1। तो यही स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे x a पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y b पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म सॉल्व करते हैं इसको अरेज करने के बाद। तो स्टूडेंट्स अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल फॉर्म की। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं नॉर्मल फॉर्म। इसका फार्मूला होता है x इंटू कॉज ऑफ एल्फ़ा प्लस y इंटू साइन ऑफ एल्फ़ा इज़ इक्वल टू p। p क्या है, p एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखी जाएगी। इक्वेशन हमारी क्या है, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने कांस्टेंट को एक साइड पे रखना होता है, और कांस्टेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम ये दो टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे ताकि हमारा कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव रहे। तो 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 आ जाएगा -15y, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, प्लस 8x, 8 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या करना होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने ये वाली जो साइड है जिसमें XY दिया हुआ है, इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है। इससे पहले एक दफ़ा तरतीब से लिख लेते हैं, 3 इज़ इक्वल टू 8x माइनस 15y। तो अब हमने 8x माइनस 15y, ये जो दो टर्म्स हैं इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, x का जो कॉफिशिएंट है उसका स्केयर लेंगे, प्लस y का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है 15। तो चाहे -15 बेशक यहाँ पे लिख लें, इसका भी हम स्केयर लेंगे और अंडर रूट इसका लेंगे हम। तो 8 का स्केयर क्या होता है 64, प्लस 15 का स्केयर क्या होता है 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 225 होल का अंडर रूट। अब 225 में हम 64 को ऐड कर देते हैं, 225 प्लस 64, तो ये आंसर आता है 289। अब 289 जो है स्टूडेंट्स, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, 289 इसका मैग्नीट्यूड है। अब हमने क्या करना है, देखते हैं कि कोई वैल्यू इससे बाहर आ सकती है या नहीं, या ये किसी का स्क्वायर हो सकता है। तो हम कैलकुलेटर से चेक करेंगे। 289 ये 17 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 17 यहाँ से अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया इसका मैग्नीट्यूड। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के ऊपर 17 को डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 17 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इस वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ बनाई हुई है ये वाली,
इक्वेशन 1 कह दें इसे। तो इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन थी 3 इज़ इक्वल टू 8x माइनस 15y। अब हमने इसे 17 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 3/17 इज़ इक्वल टू 8/17 x आ जाएगा माइनस 15/17 y हो जाएगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स इसको ज़रा अरेंज करते हैं, इस पूरी वैल्यू को इधर लिख लेते हैं और उसको उधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 8/17 x माइनस 15/17 y इज़ इक्वल टू 3/17, यानी बेसिकली हमने इसे सेपरेट कर लिया है। अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म की शेप में लिखते हैं। x पहले लिख लेते हैं और आगे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 8/17, नेक्स्ट लिखेंगे प्लस y और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ माइनस 15/17 इज़ इक्वल टू 3/17। अब ये इक्वेशन देखें, इससे मिलती जुलती है। 8/17 यहाँ पे कॉज ऑफ एल्फा है और माइनस 15/17 यहाँ पे साइन ऑफ एल्फा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज ऑफ एल्फा इज़ इक्वल टू 8/17 साइन ऑफ एल्फा इज़ इक्वल टू माइनस 15/17। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हम बेसिकली हमने यहाँ पे अल्फ़ा फाइंड करना है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे हमने पुट करनी है। तो अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे, हमें फार्मूला आता है tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एल्फ़ा ओवर कॉज ऑफ एल्फ़ा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है माइनस 15/17 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एल्फ़ा क्या है 8/17। अब इसे सही तरह लिखते हैं, माइनस 15/17 और ये उलट जाएगा ऊपर जाके 17/8 हो जाएगा। ये 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस 15/8। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट tan ऑफ अल्फ़ा। अब हमने चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan उससे जाके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 15/8। तो पहले हम क्या करेंगे, 15/8 डिवाइड कर लेते हैं, 15 डिवाइड बाई 8 तो ये आ जाता है माइनस, यहाँ पे माइनस लिख देंगे 1.875 अल्फ़ा। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है और tan का बटन दबाना है। तो आपके सामने tan इनवर्स आ जाएगा, इसमें आपने लिखना है माइनस 1.875। तो आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स आपका माइनस 61.927। तो अब इसे माइनस 1.93 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 7 है तो इसको 3 बना दें। तो अल्फ़ा हमारा इसके इक्वल आ गया। तो अब हमने देखना है इंटरसेप्ट फॉर्म में कि हमारा जो एंगल है वो कहाँ लाया करता है, किस क्वाड्रेंट में है। तो आप देखें एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट जो बी है वो नेगेटिव है। तो यहाँ हम वाई एक्सेस बनाते हैं और ये एक्स एक्सेस बनाते हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये इसका माइनस वैल्यू है, ये वाई एक्सेस है, इधर वाई की माइनस वैल्यू होती हैं। अब हमारा एक्स क्या है, एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है। वाई हमारा क्या है, वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये एंगल आ रहा है हमारा माइनस 61.93। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो हमने इसे 380 में से 360 में से माइनस करना होता है, क्योंकि ये पूरा जो सर्कल है एंगल 360 होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 360 माइनस ये कर देंगे 61.93। तो अब हम 360 में से माइनस करेंगे 61.93 तो आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा 298.7। अब हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे, ये जो हमारी इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे x इंटू कॉज ऑफ
298.7 डिग्री प्लस y साइन ऑफ 298, यहाँ से थोड़ा जगह बना लेते हैं, 8.7 डिग्री इज़ इक्वल टू पी हमारा क्या है, पी हमारा है 3 और 17। तो स्टूडेंट्स ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी बन गई है जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।